पिछले एपिसोड में लुई ने टैन्यू से कहा था कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ, जिस पर टैन्यू ने उससे कहा था कि तुम्हें इसके लिए इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लुई उससे कहता है कि वैसे भी तो अब तुम मरने वाले हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मेरे सामने ऐसी बकवास बातें करना चाहते हो। तभी चीफ टैंक टैन्यू से कहती है कि तुम अपने फर्नेस को ओपन करो ताकि हम भी तुम्हारे रिफाइन किए गए पिल को चेक कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर टैन्यू भी अपने फर्नेस को ओपन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहीं लुई को लग रहा था कि टैन्यू से किसी भी तरह से नहीं हरा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने रिफाइन किए गए पिल को बाहर निकाल लिया होता है, जो कि बिल्कुल ही लुई के रिफाइन किए गए पिल के जैसे होते हैं। तभी इसे देख मिस पिंक परेशान होते हुए कहती है कि टैन्यू ने भले ही लुई के जैसे पिल को रिफाइन कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी उसने सबसे लास्ट में पिल को रिफाइन किया था और इसीलिए आखिरकार वह तो इस चैलेंज को हार गया। वहीं सियानर भी हैरान होते हुए कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर उसने स्क्रॉल के अंदर जाते ही पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होता तब इस तरह से वो इस चैलेंज में नहीं हारा होता। इसीलिए सियानर कहने लगती है कि टैन्यू तो सच में बहुत ही अरोगेंट है और अगर ऐसी बात है तो वो मेरे अटेंशन के काबिल नहीं है। इसी के साथ वो कहने लगती है कि शायद उसके फादर और ग्रैंडफादर ने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर दी। तभी एक और लड़का भी हैरान होते हुए कहने लगता है कि टैन्यू तो असल में होली ग्रेड वाला वल्नरेबल अल्केमिस्ट है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि वह केवल एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जबकि उसका पिल स्किल तो हमारे चीफ टैंक के बराबर है। यह सुनकर उसके पास वाली लड़की कहती है कि वह तो अभी केवल सोलिफाइनरिल के लेवल 3 में है, लेकिन इसके बाद वो टैन्यू के तरफ देख पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि वह तो लेवल 5 में पहुंच गया। इसके बाद वो कहने लगती है कि टैन्यू ने तो स्क्रॉल के अंदर केवल पिल को ही रिफाइन नहीं किया, बल्कि इसके अलावा उसने अपने कल्टीवेशन को भी सीधा 2 लेवल बढ़ा लिया। तब इस पर दूसरा लड़का कहता है लेकिन फिर भी एल्डर लुई ने पिल प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए अब टैन्यू के जैसा जीनियस यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन वहीं गोंगसुन भी कहने लगता है कि टैन्यू तो सच में एक रेयर जीनियस है, इसीलिए उसके जैसे जीनियस को तो मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं इसका यूज करके बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यह सुनकर मास्टर तेनताई कहने लगता है कि तुम उसका यूज करना चाहते हो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसका यूज करके हमारे सेक्टर को धोखा दे पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुई भी टैन्यू के ऊपर हंसने लगता है और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि तुम तो अभी इतने यंग हो, लेकिन इसके बाद भी तुम एक होली ग्रेड वाले वल्नरेबल अल्केमिस्ट बन चुके हो, जिसके वजह से इसके बारे में सोचकर मैं भी हैरान हूँ। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि तुमने पिल को रिफाइन करने के लिए ज्यादा टाइम लिया और इसी वजह से अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि तुमने जैसे ही टाइम एंड स्पेस स्क्रॉल के अंदर एंटर किया था, तुमने उसी समय से पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से तुम्हें इसे कंप्लीट करने में 8 साल लग गए, जबकि इसी पिल को रिफाइन करने में मुझे केवल 3 साल और 1 महीने लगे। लेकिन यह सुनते ही लुई गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो। पर तभी चीफ टैंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है कि टैन्यू ने जो भी कहा वह पूरी तरह से सही है, क्योंकि स्क्रॉल के अंदर जाने के बाद उसने 5 सालों तक किसी भी पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था। तब इसके बारे में सुनते ही लुई कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी इतने कम समय में बेस्ट ग्रेड वाले वल्नरेबल पिल को रिफाइन करने में कामयाब नहीं हो पाया है। यह सुनते ही चीफ टैंग उससे कहती है तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। जिसके बाद लुई उससे कहता है कि आप इस बात के वजह से मेरे ऊपर गुस्सा ना होइए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसके बाद वो फिर से टैन्यू से कहने लगता है कि रूल के अनुसार जब मैंने अपने पिल रिफाइनिंग के प्रोसेस को फिनिश किया था, तब उस समय भी तुम अपने पिल को रिफाइन करने में लगे हुए थे, और इसीलिए इसका मतलब यह है कि तुम इस चैलेंज को मुझसे हार गए हो। फिर वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तो इस तरह से बातें करके इसे चेंज करना चाहते हो और इसीलिए अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर गोंगसुन और मास्टर तेनताई दोनों ही हैरान हो गए थे। तभी टैन्यू लुई से कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लुई इसके ऊपर हंसने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू अपने फर्नेस के अंदर से और भी कई सारे पिल निकालता है, जिसे देख अब एल्डर लुई भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और खुद चीफ टैंक भी कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बाकी लड़के भी बात करने लगते हैं कि टैन्यू ने एक ही फर्नेस में 16 पिल को कैसे रिफाइन कर दिया, क्योंकि एक फर्नेस में तो केवल 12 ही पिल को रिफाइन किया जा सकता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लुई भी टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुमने पहले से ही इसे रिफाइन करके वहाँ पर रखा होगा और इसीलिए जब कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होगा तो तुमने इसे फर्नेस के अंदर डाल दिया होगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक फर्नेस में 16 पिल को रिफाइन किया जा सकता है। तब इसके बारे में सुनकर एल्डर कुई भी कहने लगता है कि लुई की बात पूरी तरह से सही है और फिर वो टैन्यू के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग कैसे कर दी। लेकिन तभी मिस पिंग उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम एक फर्नेस में 16 पिल को रिफाइन नहीं कर सकते तो क्या तुम्हें इसके वजह से लगता है कि टैन्यू भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर
लुई मिस पिंक से कहता है कि तुम इसके बारे में बात ना करो। तभी टैन्यू लुई से कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर चीटिंग किया है तो क्यों नहीं हम इस चैलेंज को फिर से एक बार करके देख लें। इसके बाद वो उसे कहता है कि अगर मैंने बेस्ट ग्रेड वाले बर्नेबल फील को रिफाइन कर लिया तब उसके बाद तुम्हें मिलने वाला टॉप ग्रेड स्पिरिट माइन मेरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सबके सामने घुटने टेकना होगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें सबके सामने 3 थप्पड़ भी मारूंगा। इसके अलावा तुम्हें मेरे ब्रदर सोंग के कब्र के सामने 3 दिनों तक सलामी भी देनी होगी। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लुई भी इस चैलेंज के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम इस चैलेंज में किस चीज को दांव पर लगाना चाहते हो। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंक काफी उदास हो गई होती है और फिर वो लुई से कहती है कि तुम्हारा बेटा पील डिवीजन में मारा गया था जिसके लिए तुम मुझसे अपना बदला लेना चाहते थे, इसीलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने का चांस देना चाहती हूँ और अगर तुमने टैन्यू को इस चैलेंज में हरा दिया तो तुम मुझे मार सकते हो। यह सुनते ही चीफ टेंग उससे कहती है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो और क्या सच में तुम पागल हो गई हो। लेकिन वहीं लुई अब इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि वैसे भी तो अब तुम मरने वाले हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पर किसी का भी टाइम वेस्ट ना करो क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से एक फर्नेस में 16 पिल को रिफाइन करते हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू कहने लगता है कि बहुत पहले पिल स्किल को 12, 16, 32 और 64 के सिस्टम में डिवाइड किया गया था जिसका यूज करके सेम लेवल वाले अल्केमिस्ट के टैलेंट को चेक किया जाता था, लेकिन फिर समय गुजरने के साथ लोग 16, 32 और 64 वाले सिस्टम के बारे में भूलते गए, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे तो इस बात से गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और इसके अलावा तुम तो इस सिस्टम का भी सबके सामने मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन इस पर लुई गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम यह सब केवल बनी बनाई हुई बातें कर रहे हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई के फादर यहाँ पर आकर उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक देता है और इसी के साथ वो लुई के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर दी। फिर वो आगे कहता है कि मैं भी स्पेशली यहाँ पर पील स्किल सेरेमनी को देखने के लिए ही आया था, इसके अलावा मैं तो यहाँ पर टैन्यू के पील रिफाइनिंग के कंप्लीट करने से पहले से ही हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें शक है कि टैन्यू ने चीटिंग किया है। अब इसी वजह से वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि मेरे आंखें अंधी हो गई हैं और क्या कोई भी इतने आसानी से मेरे रहते हुए चीटिंग कर पाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और क्या आपको भी लगता है कि लुई को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए।